बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम चॉकलेट केक बनाएंगे, वो भी बगैर ओवन के, देचके में बनाएंगे। आप बिल्कुल आसानी तरीके से घर में बना सकते हैं अगर आपके पास ओवन नहीं है। उसके लिए हमको कौन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये मैंने एक में चॉकलेट वाला डब्बा ले लिया। ये मिक्सर बना हुआ होता है, मार्केट से किसी शॉप से भी ले सकते हैं। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर, ये थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास ऑयल है आधा कप, और मेरे पास मैदा है। ये मेरे पास मैदा 1 कप है, और चीनी आधा कप है। ये वाली आधा कप चीनी है, और 3 अदद अंडे हैं, और दूध मैंने 1 कप रखा हुआ, वो साइड पे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये मेरा सामान है, इससे हम बनाए शुरू करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, ये हमने एक बाउल ले लिया। इसके अंदर अभी 3 अदद अंडे डालेंगे। ये मैंने अंडे तोड़ के रख लिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अंडे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मशीन की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये देखो, ये मेरे पास बैटर वाली मशीन है मेरे पास, अच्छे तरीके से उससे मैं इसको करूँगा मिक्स। और इसकी जाग बना लेंगे अच्छे तरीके से। आपने मिक्स करने की, जब इसकी जाग बन जाएगी, फिर केक बहुत आपका नरम और बहुत ज़बरदस्त बनेगा। अगर आपने मेरा चैनल अज़रबाज़ कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। आपकी हौसला अफजाई होती है। ये आपका जो चॉकलेट केक है, बहुत नरम, बहुत खस्ता केक बनेगा। इस तरीके का आपने केक पहले नहीं खाया होगा कभी। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो लो जी, अंडा भी अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। आपने इतना मिक्स करना। अब इसके अंदर मैं ऐड करने लगा हूँ चीनी। ये मेरे पास आधा कप चीनी था, वो इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे तरीके से, अगर आप इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे तो सबसे बेहतर है। अगर नहीं भी आप पीस सकते तो आप ऐसे भी इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छा बनेगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जो मैंने चीनी इसके अंदर ऐड की है, काफ़ी देर तक मशीन इसको आपने चला के, अगर मशीन नहीं है तो आप ग्राइंडर मशीन के अंदर भी इसको कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास मशीन है, मैं उससे ज़रा इसको अच्छे तरीके से फेंट लेता हूँ। इसका मसाला बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँगा, क्योंकि हमारा केक बहुत नरम बने। और जो जो चीज़ें इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ वो आपके साथ 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 शेयर करता जाता हूँ। मैंने पहले चीनी ऐड की है, वो उसको मिक्स कर लिया। अब इसमें ऑयल ऐड करूँगा। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आधा कप ऑयल का है, मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। तो मक्खन से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर गांव में मक्खन नहीं मिल रहा, आपको कोई ऐसी जगह पे आप रह रहे हैं कि जहाँ पे मक्खन मौजूद नहीं है, तो आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मक्खन के बगैर आपका केक नहीं बन सकता। अगर मक्खन डल जाएगा तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। तो ऑयल से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये नहीं है कि ऑयल से टेस्ट नहीं अच्छा आता। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया, और इसको मैं अच्छे तरीके से कर लूँगा मिक्स। आपने इसको हिलाते जाना। जब ऑयल डालेंगे तो ये आपका जो मसाला होगा, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और सख्त होना शुरू हो जाएगा। आपने मशीन को अच्छे तरीके से चला के मिक्स कर लेना, और चीनी अच्छे तरीके से, ऑयल और अंडे की तीनों चीज़ें। ये मेरे पास बेकिंग पाउडर, ये थोड़ा सा मैं डालूंगा। ऑलरेडी उन्होंने डब्बे के अंदर बेकिंग पाउडर डाला होता है, मैंने थोड़ा सा डालना है, और अच्छे तरीके से ना, ये मैंने आधा चम्मच, जो चाय वाला होता है ना, वो मैंने इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास है मैदा, मैंने 1 कप मैदा ले लिया। पहले उन्होंने अपना जितना भी मिक्सर होता है, बिल्कुल उन्होंने सही पाउडर बना के रखा होता है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा करने के लिए ये मैं साथ डाल रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा केक ज़्यादा बने। तो ये मैंने 1 कप मैदा इसके ऐड कर दिया है। तो अब जो मैं इसको अच्छे तरीके से कर लेता हूँ मिक्स। ये देखें जी, ये मैदा ऐड करने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू कर रहा है। इसको मैं अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी मिक्स करूँगा, क्योंकि इसलिए मैं जल्दी जल्दी मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि तो इसकी हल्की हल्की ना गिल्टियाँ बन जाती हैं। तो आपने इसको मशीन को बंद नहीं करना और चलाते रहना है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से कर लूँगा मिक्स। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा बटर तैयार हो रहा है। तो हमारा बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त हमारा केक तैयार होगा। ये देखें जी माशाल्लाह। अब इसको, आपको ये डब्बा जो दिखा रहा हूँ, इसके अंदर चॉकलेट पाउडर है, वो सारे चीज़ें उन्होंने मिक्स की हैं। ये मैंने डब्बे के अंदर से एक पैकेट निकाल लिया। ये मैं खोल के अभी सारा पैकेट पूरा का पूरा इसके डब्बे का इसके अंदर ऐड कर दूंगा। एक केक पूरा बनेगा हमारा। तो ये बिस्मिल्लाह, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और साथ इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा थोड़ा दूध, वरना ये सारा बहुत गाढ़ा हो जाएगा, फिर ये केक बहुत सख्त बनेगा। तो इसको मशीन चलाते जाएंगे, साथ साथ इसके हम इसके ना दूध डालते जाएंगे। तो ये डब्बा आप किसी कंपनी का भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आपने डब्बा लेना है।
आप किसी भी कंपनी का डब्बा ले सकते हैं इसको। ये देखिए मैं अभी मिक्सिंग करने लगा हूँ आस्ता-आस्ता। ये मेरे पास दूध है 1 कप और मैं इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा दूध डाल रहा हूँ, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए चॉकलेट का कितना प्यारा कलर आना शुरू हो गया। जितने जैसे-जैसे मशीन चलेगी और ऊपर से थोड़ा-थोड़ा दूध डालूँगा, ये चॉकलेट पेस्ट बनती जाएगी। ये चॉकलेट वाला पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा केक बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ये इसके अंदर सारा मसाला ऑलरेडी, अगर आपके पास कुछ नहीं, आपने अंडा, दूध और ऑयल डाल के आपने इसको बैटर बना लेना है, उसके अंदर ये पूरा पैकेट एक ऐड कर देना है, तो आपका फिर भी केक बन जाएगा। तो ये मैं थोड़ा-सा केक ज़्यादा करने के लिए थोड़ी-सी चीज़ें साथ और डाली हैं, वरना तो ये 3 चीज़ें आपने डालनी है। डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से केक को ऐसे बटर बना लेना। वो 3 चीज़ें आपने दूध डाल दें, अंडे डाल लें और बटर या ऑयल, दोनों चीज़ों में जो भी चीज़, ये 3 चीज़ें अगर आपने इसको नहीं डालेंगे तो आपका वो फिर भी केक बन जाएगा। पूरा एक पैकेट वो मसाले का आप इसका ऐड कर सकते हैं, जो उन्होंने सारा मिक्स करके पाउडर बनाया होता है चॉकलेट वाला। ये केक का पूरे केक का होता है सारा मसाला, जो इसमें बेकिंग पाउडर भी हर चीज़ उन्होंने अपने हिसाब से डाली होती है कंपनी ने। तो इसको जैसे जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे, ये देखें उतना कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। और मैंने इसको अच्छे तरीके से मशीन चला के ये बहुत ज़्यादा इसको मिक्स किया, इसलिए कि कोई इसके अंदर लम्स ना रह जाएँ, कोई इसके अंदर हल्की-हल्की गिल्टियाँ ना रह जाएँ। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा तेज़ मशीन तेज़ चला रहा हूँ और इसको साथ-साथ मिक्स किए जा रहा हूँ। ये देखें, देख रहे हैं आप, आपने इसको रुकना नहीं। अगर रुक जाएँगे तो ये हल्की-हल्की अंदर गिल्टियाँ बन जाएँगी, तो फिर आपका केक इतना मज़ेदार नहीं बनेगा, थोड़ी-थोड़ी बीच में गिल्टियाँ होंगी। तो आपने इसको मिक्स करते रहना, जैसे ये मैं मिक्स कर रहा हूँ, आपने इसको तेज़ और थोड़ा-सा ऊपर से दूध डालना। आपने देखना है अगर थोड़ा-सा सख्त हो रहा है, तो आपने इसके अंदर दूध डालना। थोड़ा-सा मैं दूध डाला इसके अंदर, तो और इसको अब मेरा तैयार होने के करीब पहुँच गया। ये देखिए माशाअल्लाह जी। ये देखिए अब ये तैयार हो चुका मिक्सर। इसका ये हम मशीन बाहर निकाल लेंगे, इसको अच्छे तरीके से ऊपर से कर लेंगे साफ़। ये मैंने बटन दबाया तो ये दोनों इसके जो मिक्सिंग करने वाले मिक्सर हैं वो निकले हैं बाहर। इसको मैं साफ़ कर लूँगा अच्छे तरीके से। साफ़ करके तो ये मैं फिर मैं दिखाता हूँ। ऐसे-ऐसे आपने इसको ऊपर से ना अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने को, ये ज़ाया ना हो। ये बहुत कीमती चीज़ है हमारे। ये बहुत एक चम्मच भी ना ज़ाया हो इसका मटीरियल को, क्योंकि ये मैंने एक बॉल अभी आपको दिखाता हूँ, वो मैंने ले लिया केक का जो सांचा होता है। ये केक बनाने के लिए बाज़ार से मिल जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऑयल लगा के और बटर लगा दिया, ऊपर बटर पेपर जो होता है शवारमा पेपर, वो ऊपर मैंने लगा के, तो ये सारा मैंने पेस्ट इसके अंदर चॉकलेट वाला डाल दिया है। तो उधर मैंने देचकी भी रख दी है, वो भी आपको दिखाऊँगा किस देचकी में कैसे मैं इसको अंदर रखूँगा। इसलिए ये देखिए माशाअल्लाह जी, कितना खूबसूरत बैटर तैयार हो रहा है हमारा। ये मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगा, इसको आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। और ये देखें माशाल्लाह कितना शानदार, कितना ज़बरदस्त, ये देखें जी माशाल्लाह। अब ये तैयार हो चुका है। अब ये मैंने एक देचकी ले ली, इसके अंदर मैंने स्टैंड रख लिया। आपने अपने जो केक बनाने का कोई भी बर्तन है ना, उससे हिसाब से आपने कोई भी देचकी ले लेनी है। थोड़ा-सी बड़ी देचकी हो, उसके अंदर स्टैंड रख लेना। ये मैं केक इसके अंदर देचकी के रखने लग रहा हूँ। ये देखें आपकी आँखों के सामने मैं ये केक रख रहा हूँ, ये देखें। और नीचे से अब मैं आग जला दूँगा नॉर्मल साइज़ पे, ना तेज़ होगी ना कम होगी, और ऊपर ढकना रख दूँगा। लो जी, ये देखें जी माशाअल्लाह जी, कितना खूबसूरत हमारा केक तैयार होगा, बहुत ज़बरदस्त केक तैयार होगा। आपने इस तरीके का केक पहले नहीं है बनाया होगा, और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, आपने ज़रूर फ़ॉलो करनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये मैंने ऊपर रख दिया ढकना इसके। तो अभी इसको थोड़ी देर बाद फिर इसको चेक करेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल है इसकी केक की, कि कितना बन चुका है। तो ये देखें जी माशाल्लाह, अभी ढकना उठाते हैं और देखते हैं केक कहाँ तक पहुँचा। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत केक हमारा तैयार होने के करीब पहुँच चुका है। तो अभी इसको थोड़ा-सा मैं चेक करता हूँ कि क्या इसकी सूरत-ए-हाल है। अभी ऊपर ढकना मैंने रख दिया, ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह कितना प्यारा। अभी इसको और कम से कम आपने 45 मिनट इसको हल्के फ्लेम पे इसको रखना है। 45 मिनट तक इसको आप पकाएँगे तो फिर आपका केक बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। अगर तेज़ फ्लेम होगा तो नीचे से आपका केक सारा जल जाएगा। तो आपने तेज़ फ्लेम नहीं ज़्यादा करना, आपने कम फ्लेम रखना है। तो ये मैंने ढकना ऊपर से उठाया, ये देखें शानदार केक तैयार हो चुका है। इसकी ये निशानी ये होगी कि साइडों से केक हट जाएगा। जो इसके सेंचा है ना, जो इसका फ्रेम है, उसके तो साथ-साथ थोड़ा-सा ये देखें हट गया है। तो मैं इस स्टिप की से इसको चेक भी करूँगा, स्टिप लगा के। ये मेरे पास टूथपिक है, इसके साथ मैं ये चेक किया, बिल्कुल साफ़ आई है, इसके साथ बिल्कुल अगर इसके साथ चिपकी होगी तो फिर ये नहीं तैयार। तो ये मैंने बाहर निकाल ली है।
तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक बिल्कुल तैयार हो चुका है। चॉकलेट केक बहुत ज़बरदस्त केक बना है। तो अब इसके हम करेंगे पीस, इससे निकाल लेंगे, निकाल के वो भी आपको दिखाएंगे। फिर इसके पीस करके हम डब्बे में डालेंगे। तो आपने इसको 8 दिन 10 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे भी किसी ठंडी जगह पे आप रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं कटिंग बोर्ड के ऊपर इसको रखा, अभी इसको मैं निकाल लूँगा। अंदर से थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि फ़ौरन गर्म आपने इसके अंदर से नहीं निकालना, वरना आपका केक उस वक्त ज़्यादा नरम होता है, वो टूट जाए। जैसे जैसे हवा लगेगी तो केक आपका सख्त होता जाएगा। ये चॉकलेट केक, ये चॉकलेट ऊपर सारी आ गई। ये देखिए कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त, जितनी भी चॉकलेट अंदर थी वो सारी इसके ऊपर आ गई। तो इस तरीके आपने आप उल्टा कर देना इसको। तो ये देखें जी, ये सारा ये मैंने बिल्कुल देखें कितना खूबसूरत, और मैंने ये वो इसके बटर पेपर उतार दिया है। अब इसके करेंगे हम पीस। ये देखिए माशाल्लाह। अगर आपने मेरा चैनल अज़हर बाज़ कुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें। इतने से ज़रा आपकी हौसला अफजाई होती है। तो ये शानदार केक की हमने कर ली है पीस। ये मैंने 2 पीस किए हैं, और ये दबा रहा हूँ, ऊपर से दबा के आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह कितना नरम, ये कितना सॉफ्ट केक बना है। चॉकलेट केक वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये देखें जी, ये देखिए थोड़ा सा मैं कैमरा करीब करके आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके। माशाल्लाह माशाल्लाह चॉकलेट केक कितना खूबसूरत क्या हुआ। ये मैंने पीस करके और छोटी सी एक प्लेट में रखे हैं। इस तरीके के आपने छोटे छोटे पीस करके आप इसको किसी डब्बे में, किसी बर्तन में सेव कर लें, और सेव करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। मेहमानों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में मीठे के लिए बच्चे मांगते हैं कुछ, तो बच्चों को आप दें। ये बहुत ज़बरदस्त केक है। ये मैंने सारे स्लाइस कर ली। अब इसके मैं पीस करूँगा, पीस करके और डब्बे में डालूँगा। डाल के आपको वो भी दिखाऊँगा कि किस तरीके मैं ये डब्बे में इसको सेव करता हूँ। ये मैंने काट के सारे डब्बे में डाल लिए। इस तरीके आपने पीस करने, और पीस करके आपने डब्बे में डाल देने। तो अगर आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपका लाइक तो ज़रूर बनता है। आपने चैनल को लाइक भी करना है और दोस्तों को शेयर। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Watching this complete my videos, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मुकम्मल प्यार और मोहब्बत के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर किस्म की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक